नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल एक दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा नरसिंहपुर आए। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने महिला सशक्तिकरण के चलते शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि के अंतिम दिन नारी शक्ति बंधन अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया और उन्होंने मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने और उन्हें सम्मान देने की बात करते हुए कहा कि आज नरसिंहपुर जिले का सौभाग्य है कि जिले की एसपी और कलेक्टर दोनों उच्च अधिकारी महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा कि मातृ शक्ति की आराधना की यह परंपरा सनातन से चली आ रही है। इस कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद पटेल सहित उपस्थित वरिष्ठ जनों ने महिलाओं का सम्मान भी किया। महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस कार्यक्रम में जिले की दोनों महिला उच्च अधिकारी कलेक्टर शीतला पटले और एसपी मृगाकी डेगा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उनके पहले मुझे वो याद है। बस आई होप कि आप सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, जितना भी है बस मेरे वो के लिए है कि आप लोग कभी हार मत मानिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, किसी के लिए बुरा भाव पलट के देखती हूँ तो मैंने कम ही ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो इतना करेज दिखाएंगे। वो साल 2004-5 की बात है और उस समय 16 साल की लड़की को अकेले भेजना, फिर उन्होंने मुझमें वो कॉन्फिडेंस दिखाया। उनको बहुत सारी चीज़ों का डर था कि इस उम्र में कई सारी अलग अलग टाइप की मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उन डरों को बहुत प्रेम से उन्होंने समझाया कि नहीं ऐसा होगा तो आप ऐसा नहीं करिएगा। और जैसे मैडम एक स्टोरी बता रही थी कि साथ थी। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक महोदया एक अच्छे संस्मरण के साथ उन्होंने अपनी बात को पूर्ण किया और हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करेगी। निश्चित तौर पर आपका यह संस्मरण और सबसे महत्वपूर्ण बच्चियाँ और भी महत्वपूर्ण है, बिकॉज बताती हूँ कि पेरेंट्स की जागरूकता विशेषकर महिलाओं के केस में और हिम्मत करेज भी बहुत महत्व रखता है। वो हो तभी किसी भी बच्चे के लिए डेफिनेटली महिला सशक्तिकरण को लेके जो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन में एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगातार ही किसी न किसी प्रकार की स्कीम्स और अवेयरनेस के कैंपेन्स वगैरह चलाए जा रहे हैं। हम लोग भी लगातार एक्टिव हैं। यहाँ पे सभी महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव्स बैठी हैं। हमारे जिले की एसपी भी जो हैं वो एक महिला ही हैं। और सशक्तिकरण के लिए जैसा कि हम समझते हैं कि आवश्यकता है कि बचपन से ही उनका सोशलाइजेशन हमारी महिलाओं का, बच्चियों का ऐसा किया जाए कि वो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी रहें और वो इतनी सशक्त रहें कि अपने निर्णय स्वयं ले सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से भी लगातार हम लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग भी स्कूल में जाकर सशक्तिकरण के विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। और सशक्तिकरण केवल इस चीज़ के लिए नहीं है कि आर्थिक हो, बल्कि हेल्थ भी सशक्तिकरण का एक आयाम होता है, शिक्षा भी सशक्तिकरण का एक आयाम होता है, सुरक्षा भी सशक्तिकरण का एक आयाम होता है, अपनी बात को बोलने की हिम्मत मतलब करेज और साहस भी सशक्तिकरण का डेफिनेटली एक आयाम होता है। तो लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी आयामों पर बच्चियों को जागरूकता रहे। और केवल बच्चियों की जागरूकता रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चियां इस समाज का हिस्सा है जिसमें पुरुष भी हैं, अलग अलग वर्गों को सब बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजियंस को सब बिलोंग करते हैं, सबकी मान्यताओं में भिन्नता हो सकती है। तो उन सभी चीज़ों को साथ में लेते हुए, पुरुषों को साथ में लेकर, फैमिलीज को साथ में लेकर हमें वो सशक्तिकरण करना पड़ेगा। इसलिए जब हम चौपालों में भी जाते हैं तो हम सशक्तिकरण की बातें फैमिली से भी करते हैं, लड़कों से भी अपील करते हैं कि उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, तभी सशक्तिकरण पूर्ण तरह से हो जाएगा। और अंत में आशा यही है कि हर मनुष्य आगे बढ़े, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग को बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो। प्रधानमंत्री ने जो शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम का संकल्प देश के सामने व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी रही, हमने इस प्राथमिकता को कभी कम नहीं होने दिया। हमारा विश्वास अटल है, हमारी मान्यता बड़ी दृढ़ है कि मातृ शक्ति सर्वोच्च स्थान पर है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हमको कई बार भ्रमित किया है। उस भ्रम को तोड़ने के लिए कार्यक्रम जरूरी है, अन्यथा ये सौभाग्यशाली वर्ष है। एक तो नवरात्रि का पर्व है, तो 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर का जो समय चुना वो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। 501 भी जयंती रानी दुर्गावती की है। ये पर्याप्त प्रतीक है जिनने अकबर जैसे सत्ता को चुनौती दी। 300 साल
लोक माता अहिल्याबाई के, वो 300 साल पहले पैदा हुई, जिनने हिंदुस्तान की धरती पर उतने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म की ध्वजा को स्थापित किया। 159 साल पहले रानी अवंतीबाई पैदा हुई। हमारे नरसिंहपुर जिले का सौभाग्य ये है कि आज वर्तमान में जिले की कलेक्टर और जिले के पुलिस अधीक्षक दोनों मातृशक्ति है, दोनों बेटियां हैं। और इससे मुझे लगता है कि नरसिंहपुर जिस प्रकार से अपनी सनातन परंपरा के लिए समृद्ध है, आज हम प्रतीक के रूप में भी समृद्ध है। इसलिए शक्ति बंधन अभिनंदन जो कार्यक्रम है उसकी सफलता तो है ही, साथ में ये जिला बाकी को भी प्रेरणा देगा। नरसिंहपुर जिले के लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, बेटियों को ये स्वच्छंद उड़ान भरने दो, वो अपने संकल्प विश्वास के साथ जो ऊंचाई छूना चाहें उसमें सहयोग करो।